तो आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत का सब्जेक्ट जिसकी पुस्तक का नाम अमृता है, उसका पहला अध्याय वंदना पढ़ने जा रहे हैं, उसका अभ्यास करेंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम संस्कृत का और अतीत से वर्तमान हिस्ट्री का एक भी चैप्टर नहीं हुआ है, प्लीज संस्कृत भी पढ़ाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना संस्कृत का भी शुरू किया जाए। तो इसका जो पहला है हमारा वंदना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक वंदना की कविता दी गई हुई है, तो जिसमें आपको इधर शब्दार्थ, यहाँ पे देखिए शब्दार्थ जो बच्चों दिया गया है, शब्दार्थ में एक एक शब्द का जो है आपको यहाँ मीनिंग दिया हुआ है। जैसे नमस्ते, नमस्कार, विश्व रूपाय, विश्वरूप। ठीक है, तो शब्दार्थ को समझना और याद करना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इस वंदना की कविता को समझ लेते हैं। ठीक है, तो नमस्ते विश्व रूपाय प्राणी नाम, ये जो बिंदी होता है ऊपर वह म के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, नमस्ते विश्व रूपाय प्राणी नाम पालकाय ते जन स्थिति विनाशाय विश्व वंदाय बंधवे। तो देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग दिया गया है पूरा। विश्व रूपाय का अर्थ होता है विश्व रूप, समस्त संसार ही जिसका रूप है। प्राणी नाम, देखिए वहां बिंदी था, आप बिंदी का भी यहाँ पे यहाँ म दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, प्राणी नाम, प्राणियों के, पालकाय पालन करने वाले के लिए, ते आपके लिए, जन्म स्थिति विनाशाय रचना विद्यमानता तथा नाश के लिए। इस तरह से हर एक शब्द का यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से जो पहला नमस्ते से लेकर बंधवे तक, ठीक है, नमस्ते से लेकर बंधवे तक, इस तरह से मैंने पहले लाइन को डैश डैश करके लिखा हुआ है, जो पहला है आपका। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पहला, यह दूसरा लाइन, यह तीसरा लाइन हो गया आपका, और यह चौथा लाइन हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए पहले लाइन का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या है, समस्त संसार ही जिसका रूप है। ठीक है, विश्व रूपाय इसका अर्थ, ठीक है, समस्त संसार ही जिसका रूप है, प्राणियों के पालन करने वाले। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राणी नाम पालकाय ते, ठीक है, प्राणियों के पालन करने वाले, जन्म विद्यमानता तथा विनाश करने वाले, संसार के द्वारा वंदनीय आपके, मतलब परमपिता परमेश्वर को बोला जा रहा है, के लिए नमस्कार है। ठीक है, बंधवे, देखिए यहाँ पे बंधवे का मतलब दिया हो गया बच्चों, मित्र संबंधी के लिए। ठीक है, नमस्ते मतलब नमस्कार है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो लाइन है उसका यह अर्थ लिखा है मैंने, इसको ध्यान से आप भी अपने नोटबुक पर जरूर लिखिए। दूसरा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम दूसरा पढ़ते हैं, प्रसादी यस्य संपत्ति विपत्ति, ये जो डैश होता है बिंदी में ह का प्रयोग करते, कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए हर शब्द का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। प्रसादी का अर्थ होता है कृपा होने पर, यस्य जिसका, संपत्ति धन, विपत्ति संकट, कोपने क्रोध करने पर, तथा और नमस्तस्मै उसको, उनको नमस्कार है, विशालाय बड़े विशाल को, शिवाय शिव के, परमात्मने परमात्मा के लिए। तो दूसरे जो दूसरा लाइन है बच्चों, यहाँ पर देखिए जो दूसरा लाइन दिया है, प्रसादी से लेकर परमात्मने। ठीक है, तो दूसरा लाइन प्रसादी से लेकर परमात्मने को मैंने इसका डैश डैश लिखा है, उसका अर्थ है जिसकी कृपा से संपत्ति और क्रोध से विपत्ति आती है। ठीक है, तो संपत्ति भी हमको भगवान की कृपा से ही आती है, और जब हम क्रोध करते हैं तो विपत्ति आती है। ठीक है, तो जिसकी कृपा से संपत्ति और क्रोध से विपत्ति आती है, उस विशाल परमात्मा शिव के लिए नमस्कार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विशालाय शिवाय परमात्मने, उस विशाल शिव के लिए परमात्मा को नमस्कार है। तीसरा लाइन देखिए, ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपो दानमयाचितम। ठीक है, दानमयात, ज्ञान धन सुख सत्य, तपो का अर्थ होता है तपस्या। ठीक है, दानमयाचितम, ठीक है, वह दान जो बिना मांगे मिले। ठीक है, वह दान जो बिना मांगे हमें मिले। ठीक है, उसके बाद प्रसादी यस्य लभते मान वस्तम न माम्यहम। तो देखिए यहाँ पर इसका सारे का मीनिंग आपको दिया हुआ है, अयाचितम न मांगा गया, बिना मांगे, लभते प्राप्त करता है, मानवस्तम मानव मनुष्य,
और यहाँ पे देखिए नमाम्यहम, नमस्कार करता हूँ, नमामि नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से एक एक शब्द का यहाँ अर्थ है। तो तीसरे का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर देखिए तीसरे का मीनिंग, जिन ज्ञानम से लेकर नमाम्यहम तक, जिनकी कृपा से मनुष्य को ज्ञान, धन, सुख, सत्य, तप और दान बिना मांगे ही मिल जाता है, उनको, किसको, परमात्मा, यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको अच्छे समझ में, उनको हम किसको बोल रहे हैं, हम परमात्मा को बोल रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो ये तीसरे का मीनिंग हो गया आपका। चलिए चौथे का मीनिंग देखते हैं। नमामि देवम जगदीश रूपम स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम वदामि तद्वाचक शब्द वृंदम महेश्वरम देवगण रगम्यम। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर मीनिंग का यहाँ पे दिया गया है। देवम, देवता को, जगदीश रूपम, संसार के स्वामी रूप वाले, स्मरामि, याद, स्मरण करता हूँ, रम्यम, आनंद प्रद, सुखद। ठीक है, जगत स्वरूपम, जगत, वदामी, कहता, तद्वाचक शब्द वृंदम, उसके बोधक शब्द समूह को, महेश्वरम, महान ईश्वर को, देव गणय रगम्यम, देव समूहों के द्वारा न प्राप्त करने योग्य, मतलब देव के द्वारा भी प्राप्त न कर पाना के योग्य। तो चौथे लाइन का जो अर्थ है बच्चों, यहाँ पे मैंने देखिए इसको लिखा हुआ है, आप इसको देखिए यहाँ पर, संसार के स्वामी रूप वाले, जगत के रूप वाले सुंदर देवता। ठीक है, यहाँ पर ये मीनिंग इसका दिया हुआ है, जगत जगदीश रूपम स्मरामि। ठीक है, तो संसार के स्वामी रूप वाले, जगत के रूप वाले सुंदर देवता को प्रणाम करता हूँ। उस किसको हम उस कह रहे हैं, देव को, उसके बोधक शब्द समूह महान ईश्वर को, जो देव गणों के द्वारा नहीं प्राप्त करने योग्य है, कहता हूँ। तो ये आपका हो गया यहाँ पर वंदना का मीनिंग। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो गया, ये हम भगवान को क्या कर रहे हैं, उनकी कृपा को, भगवान के द्वारा जो हमें मिला है उसको, उस भगवान को, उस परमात्मा को हम नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, उसे धन्यवाद कर रहे हैं। यहाँ देखिए संधि विच्छेद दिया हुआ है, हर शब्द का संधि विच्छेद होता है। नमस्ते, नमः प्लस ते। ठीक है, नमस्तस्मै, नमः प्लस तस्मै। इसी तरह से यहाँ पे पूरा संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसको जरूर अभ्यास करिए, इसको लिखकर जरूर अभ्यास करिए। चलिए अब हम लोग अभ्यास पर आते हैं। यह है आपका अभ्यास। इसका पहला प्रश्न है उच्चै वदत। ठीक है, कह रहा है कि ऊंचे स्वर में इसको बोलो, तो आपको ऊंचे स्वर में इसको बोलना है। नमामि नमावह नमामः, वदामि वदावह वदामः, स्मरामि स्मरावह स्मरामः। ठीक है, ख पालकाय पालकाभ्याम पालकेभ्यः, विनाशाय विनाशाभ्याम विनाशेभ्यः, विशालाय विशालाभ्याम विशालेभ्यः। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न है, तो ये आपका पहला प्रश्न, सिर्फ इसको पढ़ना है ऊंचे स्वर में। दूसरा है श्लोकान स्व स्वरम गायत। तो ये जो श्लोक है बच्चों, ये जो वंदना का जो श्लोक है, ये क्या है, वंदना का श्लोक है। इस श्लोक को आपको पढ़ना है। ठीक है, गाना है, गाकर पढ़ना है। ये दूसरा प्रश्न है, श्लोक को क्या करना है बच्चों, गाकर पढ़ना है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया, तो आपको ये पढ़ना, आप खुद से इसको पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न, श्लोकान शान लिखत। जो श्लोक यहाँ पर दिया गया है उसको क्या करना है, यहाँ पे जो बच्चों श्लोक दिया गया है उसको यहाँ पर लिखना है। ये श्लोक का ही लाइन दिया गया है और इसमें कुछ शब्द को छोड़ दिया गया है, तो उसे देखकर आपको श्लोक से इसमें लिखना और याद करना है। प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। तो देखिए यहाँ से कौन सा लाइन दिया गया है, ये वाले लाइन को यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थान की पूर्ति में दिया गया, तो ये वाला लाइन से इसमें लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैंने यहाँ पे तीसरा प्रश्न कर दिया। नमामि देवम जगदीश्वरूपम स्मरामि रम्यम च तत्कार्य जगत स्वरूपम वदामि तद्वाचक शब्द विंदम महेश्वरम देवगण रगम्यम।
ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया, जो श्लोक दिया हुआ है उससे ही देखकर आपको लिखना है। तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न है, चलिए करते हैं। शिवस्य प्रसादात किम मिलती, मतलब शिव का प्रसाद किसको मिलेगा। ठीक है, तो शिवस्य प्रसादात संपत्ति मिलती। ठीक है, ख प्रश्न है, ख का है शिव का प्रसाद क्या है, संपत्ति के रूप में मिलता है। कस्य कोपने विपत्ति लभ्यते, तो इसका उत्तर देखिए, कस्य कोपने विपत्ति लभ्यते, शिवस्य कोपने विपत्ति लभ्यते। ठीक है, इसका उत्तर हो गया। तीसरा है जगत कीदृशम अस्ति, तो देखिए यहाँ पे जगत कीदृशम अस्ति, जगत रम्यम अस्ति। घ का उत्तर संसारस्य विनाशम कह करोति। ठीक है, तो संसार रस्यम विनाशम विश्व रूपम परमात्मा करोति, इसका उत्तर हो गया। यहाँ पे अंग, ये वाला प्रश्न अंग प्राणिनाम पालनम कह करोति। ठीक है, प्राणिनाम पालनम परमात्मा करोति, तो ये उसका आपका उत्तर हो गया। मैंने इसका उत्तर लिख दिया, उत्तराणी लिखत, उत्तर लिखिए। अब है आपका पांचवा प्रश्न बच्चों, इसमें क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है बच्चों, मिलान करना है। ठीक है, तो विपत्ति का संपत्ति दिया हुआ है, सुखम का क्या होगा बच्चों, दुखम। ठीक है, सत्यम दूसरे का, सत्यम का क्या होगा, विनाश, मिथ्या, सत्यम का उल्टा मिथ्या, सत्य का अर्थ झूठ, विपत्ति का अर्थ संपत्ति उल्टा, और सत्यम का अर्थ मिथ्या, सुखम का उल्टा दुखम। जन्म का बच्चों तीसरा, चौथा जो है जन्म का, ये हो जाएगा विनाश, जन्म का विनाश। पांचवा है प्रसाद का हो जाएगा कोपनम। ठीक है, और दानम का हो जाएगा बच्चों ग्रहणम। दानम का क्या हो गया बच्चों, ग्रहणम। ग्रहणम मतलब ग्रहण करना। तो ये आपका पांचवा प्रश्न हो गया। छठा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो यहाँ पे रिक्त स्थान को पूरा करना, और यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, तो कौन से किसमें कौन से शब्द होंगे यह दिया गया है। तो शिवाय नमः होगा, क्या होगा बच्चों, शिवाय नमः। दूसरा गणेशाय नमः। तीसरा सरस्वत्यै नमः। जगदीशम नमामि। ठीक है, मातरम नमामि, और च का हो जाएगा कृष्णम कृष्णाय, तो ये हो जाएगा बच्चों कृष्णम स्मरामि, और ये हो जाएगा बच्चों नमः तस्मात् तस्मै, तस्मै नमः। तो ये जो हो गया बच्चों आपका, यहाँ पर इसको इसमें आपको लिखना है। शिवाय नमामि नहीं होता है, हम सुनते आए शिवाय नमः होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, शिवाय नमः। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, गणेशम नमः नहीं होता है, गणेशाय नमः। ठीक है, यहाँ पे सरस्वत्यै नमः, सरस्वती को नमः। जगदीशम नमामि, जगदीशम नमामि। ठीक है, मातरम नमामि, मातरम नमः नहीं होता है, मातरम नमामि होता है। ठीक है, कृष्णम, बिंदी को कैसे पढ़ते हैं, म, कृष्णम स्मरामि, कृष्ण को स्मरण करते हैं। तस्मै नमः, तस्मात् नमः नहीं, तस्मै नमः। तो ये हो गया आपका छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपका हो गया। सातवां प्रश्न है बच्चों, संधि विच्छेदम कुरत, तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, संधि विच्छेद करना है हमको। जैसे यद्यपि का यदि प्लस अपि होता है, ठीक है, वैसे नमस्तस्य, तो नमस्तस्य का संधि विच्छेद चलिए हम लोग करते हैं, नमः, और यहाँ पे हो जाएगा तस्मै। ठीक है, नमः तस्मै। धर्मात्मा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। ठीक है, संधि विच्छेद। गच्छाम्यहम, तो यहाँ पे लिखेंगे गच्छामि
गच्छामि, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों अहम, गच्छामि अहम। जगदीश्वरः, जगदीश्वरः, तो जगत प्लस ईश्वर, जगदीश्वरः, ठीक है, ईश्वरः, जगदीश्वरः, जगत प्लस ईश्वरः। नमस्कार, तो ये हो जाएगा नमः प्लस कारः, नमस्कारः, ठीक है। गणेशः, गणेशः, तो ये हो जाएगा संधि विच्छेद गण प्लस ईश, गणेशः, ठीक है, ईश। सदैव, सदैव का हो जाएगा संधि विच्छेद सदा प्लस ए व एव, सदैव। तो ये हो गया आपका संधि विच्छेद 7वां प्रश्न। अब है बच्चों आपका 8वां प्रश्न। यहाँ पे वाक्यानि रचयत, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उससे हमें संस्कृत में वाक्य को लिखना है। तो गच्छामि, ठीक है, गच्छामि का मतलब होता है जाता, तो हम इसका शब्द बना सकते हैं वाक्य अहम विद्यालयम, अहम विद्यालयम गच्छामि, ठीक है। अहम का अर्थ होता है बच्चों मैं, विद्यालय का विद्यालय, स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं। यूयम यानी कि तुम सब, तुम दोनों, ठीक है। यू, तो इसका संस्कृत वाक्य हम बनाते हैं यूयम गृहम, यूयम गृहम गच्छत, ठीक है, तुम सब घर जाते हो। विद्यालयात, तो हम इसका वाक्य बना सकते हैं छात्र विद्यालयात, छात्र विद्यालयात आगच्छति, आगच्छति का मतलब होता है बच्चों आता है, तो छात्र विद्यालय में आता है। देवम, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं अहम मतलब मैं देवता को, देवम स्मरामि, मैं देवता का स्मरण करता हूं, अहम देवम स्मरामि। वृक्षेषु, वृक्ष, ठीक है, वृक्ष पे, वृक्षेषु का हो गया वृक्ष पे। वृक्षेषु, वृक्षेषु फलानि अस्ति, मतलब वृक्ष पर फल लगे हैं, वृक्षेषु फलानि अस्ति। तो ये हो गया आपका 8वां प्रश्न, जो ट्रांसलेशन लिखना था हमको, इसमें वाक्य बनाना था, सॉरी ट्रांसलेशन ही वाक्य बनाना था। तो ये आपका 7वां प्रश्न।